हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइनिंग क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। कैसे हो दोस्तों? बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है, एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। तो क्योंकि पढ़ेंगे, कार्य करेंगे, सब कुछ अच्छा चलता जाएगा और हो जाएगा। जैसा कि बाकी 2 सेमेस्टर में हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। बस आपके रिजल्ट का एक वेट रहेगा अब कि अब जल्दी से हमारा रिजल्ट आए, क्लियर हो कि क्या है कैसे है। आई होप कि सबका बढ़िया आए, सब कुछ अच्छा हो जाए। फर्स्ट के कंपैरिजन में तो ये रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है और मैं चाहती हूँ कि उसी तरीके से हम लोग मेहनत फिर करें। तो आप लोग फिर यूनाइट होइए कि एकता में ही बल होता है। आप करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, कमेंट्स आएंगे आपके कि ये चीज़ें हैं, जानना है, समझना है, तो वो मज़ा एक आएगा। वो गेम ही कुछ और हो जाएगा जब हम लोग उस तरह से फिर दोबारा चीज़ों को करेंगे, समझेंगे। फिर मैं भी आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को करने का, समझाने का छोटे में प्रयास करूँगी। आइए बात करते हैं आज इस क्लास में हम यहाँ का पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर लेकर मैं आई हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही बढ़िया है। कुछ लोगों को दिक्कतें हैं सब्जेक्ट में, इसलिए मैं और करके करूँगी, पंच करके भी करूँगी ताकि आपकी ये दिक्कतें दूर हो जाए। फिलहाल बढ़िया सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं अगर हम सिलेबस की, तो सिलेबस अब की बार जो कंप्यूटर कहिए कि कंप्यूटर की लाइफ होती है उससे संबंधित थोड़ा कम है। कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व किया गया है वो सेक्शन, वो पोर्शन ज़्यादा है जो कि थ्योरेटिकल है। तो लेकिन आज मैं आपको उसमें बीच में ही आपको जो कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन होता है बेसिक, उसका भी इंक्लूड किया हुआ है। तो मैं आज आपको वो चीज़ें पूरी क्लियर बताऊंगी, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, संबंधित जो भी पार्ट वगैरह हैं वो सारी डिटेल में बताऊंगी। 2 क्लासेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखी है, जिन्होंने नहीं देखा है ज़रूर से जाकर देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आप जुड़े हैं शानी के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले, मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए देखते हैं। आइए यहाँ पर क्या करते हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए क्योंकि पोल क्वेश्चंस मैं वहाँ पर करवाती हूँ जो कि आप करते हो, एक एक्टिविटी रहती है, तो शायद वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए। आइए मैं मिलवाती हूँ आपको कंप्यूटर के एक छोटे से बेसिक से इंट्रोडक्शन से जो आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है। प्रश्न कैसा कहाँ से पुटअप होगा वो मैं आपको बताती चलूँगी। दिया है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। ये एक पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनेगा, ध्यान रखिएगा। 25 का पेपर, 12 पासिंग है, 11 ना आना देना, 13 ही ले आना ज़्यादा अच्छा है। कंप्यूटर का जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गणना करना। दैट मीन टू बी कॉन्टिन्यू या मतलब काउंटिंग करना, ठीक है। जहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, गिनती गिन रहे हो। इसलिए कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणना वाली करने वाली मशीन भी माना जाता है कि एक ऐसी मशीन होती है जो कैलकुलेशन करती है, या एक ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन करने के लिए बनी हुई है, जो कि तीव्र गति से अर्थमेटिक रूप से ऑपरेशंस को संचालित करती है, और वो भी इतनी फास्ट एक्सेसिंग मशीन होती है कि कितने भी बड़े ऑपरेशंस रहें, टू बी लॉट ह्यूज ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा, वो उसको चुटकियों में, मिलियन ऑफ सेकेंड्स में वो उसको कवर अप कर देती है, मिलियन ऑफ डाटा को, ठीक है। तो वही है कि एक अर्थमेटिक वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करके ये इतनी जल्दी ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है, उस सारी मशीन की जो एक गणना, कैलकुलेशन, एप्लियंस, एप्लीकेशंस सब इसमें इंक्लूडेड है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना, जो कि कंप्यूटर को आमतौर पर हम गणना करने वाली मशीन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये बहुत ही फास्ट स्पीड से अर्थमेटिक ऑपरेशन को करने में सक्सेसफुल होती है। आपको इसमें जो प्रश्न बनेगा वो कंप्यूट शब्द का बनेगा, किससे बना है और उसका अर्थ क्या होता है, जो कि बहुविकल्पी में मतलब बन सकता है। यहाँ तक क्लियर? एक पैराग्राफ मैंने सिर्फ अभी तक पढ़ा जो उसमें बेसिक बातें मैंने आपको बताई। कंप्यूटर का परिचय, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ओके, कंप्यूटर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक नंबर की सीधी परिभाषा जो कि आपके अति लघुत्तरी में आ सकती है, वेरी शॉर्ट वाले में आप लिखेंगे। मैं इसे थोड़ा सा छोटा करती हूँ। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो। वैसे मेरी नोट्स जो है ना हैंड रिटन मैं इसीलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि एक तो फ्रेंड्स टाइम नहीं मिलता, सीधी सी बात है, ठीक है। हिंदी लिखने में बड़ा बोरिंग लगता है मुझे, दूसरी सीधी सी बात है, मेरी आदत नहीं है, छूट गई है, और वो बहुत वर्क ले लेता है बहुत ज़्यादा। फिर वो सब कुछ को इससे अच्छा कि मुझे ये प्रेफर लगता है। और सबसे बेस्ट पॉइंट पता है क्या, आपके देखने के लिए बहुत अच्छा है, आपको आराम से हर एक चीज़ समझ में आती है। तो आई थिंक ये एक यूनिक वे है मेरे अकॉर्डिंग। बाय द वे आप लोग का नहीं समझती, उतना नहीं जान रही, चलो कोई नहीं, कोशिश बेस्ट है मेरी फ़िलहाल। अब कंप्यूटर क्या है इसके बारे में एक छोटे सा डेफिनेशन जो कि पूछता है उसको पढ़ते हैं। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कंप्यूटर एक तीव्र गति से कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। सिर्फ इतना ध्यान रखना, ये इतना सेक्शन इसलिए याद रखना है कि एग्जामिनर आते हैं, कोई पूछता है तो आपको ये बताना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान रखिएगा।
जैसे कैलकुलेशन करती है तो एक गणना करने वाली मशीन है, बट आपको जब बताना है तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा कि आप ये बताएं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इसमें प्रविष्ट प्रविष्ट यानी कि इनपुट जो दिया जाता है, सूचनाओं और आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वीकार करके पूर्व संग्रहित निर्देशों के अनुसार उस पर प्रक्रिया करके वांछित परिणाम प्रदर्शन करती है। मतलब ये एक ऐसी फास्ट चलने वाली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसमें हम कुछ इनपुट्स देते हैं। इनपुट्स देने का दैट मीन हम उसमें कुछ कीबोर्ड से टाइपिंग करके देते हैं। हम वहाँ पर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं कि मोस्ट फेमस प्लेस इन दिल्ली, ठीक है, बेस्ट पार्क इन दिल्ली, ऐसा ऐसा कुछ डाल रहे हैं, हम ऐसा अक्सर कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से। तो वो जो इनपुट हम कीबोर्ड से उसको दे रहे हैं, बेस्ट प्लेस इन दिल्ली, वो चीज़ जब हम जाके किसी ब्राउज़र पे या गूगल क्रोम पे हम सर्च कर रहे हैं या गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं, तो ये सारा कार्य जब हमने यहाँ से दिया और उस कंप्यूटर पर गया, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, बोथ आर सेम, इट्स अ वर्जन ओनली। वो क्या करता है कि जो उसमें पहले से कमांड सेट किया गया है कि आपको ऐसा कोई चीज़ मिलेगा तब आप ये प्रतिक्रिया देंगे, तो वही कह रहा है कि हम कंप्यूटर के अंदर सूचना और आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में, क्योंकि हम जब उसको भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ चलता रहता है, कुछ हाथ से करके नहीं देते, हम बस टाइपिंग करके या लिख कर कुछ उसमें एंटर करते हैं और उसमें पहले से जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बने रहते हैं, जब उसको वो कमांड मिल जाती है तो वो उस पर जो एक्टिविटी पूछी जाती है उसको करके आपके सामने जितने भी बेस्ट प्लेस होते हैं दिल्ली के वो ओपन हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये बात आप समझ रहे हैं? जितने भी दिल्ली के प्लेसेस होते हैं, दिल्ली में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, आप कह सकते हैं जितना भी है, दिल्ली एनसीआर के बारे में कोई चीज़ सर्च करो या आप सरोजनी मार्केट सर्च करो, जो भी आप सर्च करो एकदम सारी चीज़ें पूरी जितनी भी हैं, या कहाँ पे कौन सा फेवरेट स्ट्रीट फूड है, मैं अक्सर सर्च करती हूँ तो वो चीज़ जो है काफ़ी अच्छी रहती है, जो जो फेमस रहता है हर जगह पहुँचने का मेरा रहता है इरादा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि जितना भी दिल्ली का फेमस है वो रहता है। तो यहाँ पर आप किसी भी स्टेट का करो, ये नहीं कि दिल्ली का ही करो, वो आदत है इस वजह से ये मैंने बताया। तो आप ये चीज़ वहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ये पूरी चीज़ें वहाँ पर देखते हैं। तो ये हुआ कैसे, ये पहले से जो लैंग्वेज होती है जिसके बारे में मैंने कई बार जिक्र किया होगा, जैसे कि सी सुना है, एक सी लैंग्वेज होती है, एक C++ लैंग्वेज होती है, ये भाषा है, जावा होती है, डॉटनेट होती है, ओरेकल होती है, पाइथन होती है, ठीक है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। जो इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, हार्डवेयर जो होते हैं, वो पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं, उसमें देख रहे कनेक्शन करने के लिए। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो ये डेवलपर का काम करते हैं। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोडिंग करते हैं। बहुत सारे डेवलपर होते हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के होते हैं, वो एक अलग फील्ड है जो कभी मौका मिलेगा तो आपसे बताऊंगी। इन सभी फिर इससे प्रश्न नहीं आएगा। मैं आपको ये बता रही थी कि जो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा दिया जाता है कंप्यूटर में इनपुट, वो जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में ऐसे कमांड्स होते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि उसमें बिल्डअप किए रहते हैं कि आपको ये इनपुट मिलेगा तो आप वहाँ पर करोगे। जब आप अपने कीबोर्ड से, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप अपने कीबोर्ड से ए लिखते हो तो क्या लगता है कि आपको कंप्यूटर में ए जाता है और वहाँ पर प्रिंट होकर आपको ए दिखता है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो ये कोड होता है, आपने ए प्रिंट किया ना, तो ए की अपनी एक आस्काई वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। एक ए की अपनी एक आस्काई वैल्यू होती है, मुझे याद नहीं क्योंकि किसी को नहीं याद है, मुझे काम नहीं पड़ता तो नहीं याद करते। 3 4 7 ऐसे करके कुछ आस्काई वैल्यू है, ये अर्थमेटिक की वैल्यू होती है जो उस कमांड में पहले से रहती है। जब ए दबाया जाता है तो ये वैल्यू वहाँ पर जनरेट हो जाती है, इस पर लाइट जल जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि कीबोर्ड से ए हमको दबाया गया है, यानी कि इसका जो अच्छा है ये कोड ऑन हुआ, तो इस कोड से हम जो लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे स्क्रीन पर आपको जो लेटर दिखना है वो वहाँ पर ए छप जाएगा। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर ए लिखा है तो आपने ए कर दिया तो ए, वो कोई जो है टैबलेट थोड़ी है कि आप टच स्क्रीन पे ऐसे ए बना रहे हो। जी नहीं, आप कीबोर्ड से जब इनपुट ए दे रहे हो तो इसकी एक वैल्यू होती है, फिर वो जाके वहाँ पर चेंज होके आपको ए दिखता है। तो ये जो आपने इनपुट दिया उसकी वैल्यू कमांड के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू वहाँ पर पहले से रखी गई और आपके डेस्कटॉप पर जो छप गई तो वो आपका आउटपुट हो गया। आई होप आपको आज ये बात समझ में आई होगी कि कैसे होता है। और एक बात ये कहना चाहती हूँ कि आज समझ लो, मेरे से पढ़ लो कि कभी भी किसी भी चीज़ का इनपुट जब भी कीबोर्ड से दे रहे हो आप लोग या कैसे भी करके दे रहे हो, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कीबोर्ड और डेस्कटॉप की ही बात करेंगे। जब भी कभी आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो वहाँ पर हर चीज़ की कमांड, हर चीज़ का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से पता हो। जैसे
आपके घर में कोई फंक्शन पड़ता है तो जो केटरर्स होते हैं या जो भी वहाँ पर है उनको बोला जाता है कि फला कि जितने भी व्यक्ति आपको देते आते जाते दिखेंगे आप उनको ले जाकर पानी पिलाओगे। ऐसा होता है कि नहीं? तो उसको क्या होता है कि पहले से उस बंदे को ये बात बताई गई रहती है। अब सामने से कोई आया, आपके घर पर आया, फंक्शन पड़ा हुआ है, तो वो बंदा पता है कि मुझे ऑर्डर मिले हुए कि मुझे उनको ले जाकर पानी पिलाना है। तो जैसे उसने देखा तो वो लगे गया, पानी पिलाया और उन्होंने पानी पिया। तो ये बात उस बंदे को बताई गई रहती है ना, तभी ये चीज़ हो पाती है डेफिनेटली। तो उसी तरीके से है कि कोई भी काम पहले से अगर हमें पता है, प्रोटेक्टेड है, तो हमें जब ऐसी कोई कमांड या गाइडलाइन दिखती है तो हम उस पर वर्क करके उस चीज़ का आउटपुट दिखा देते हैं। क्लियर? तो ये सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, सारी चीज़ें पहले से इनबिल्ड होती हैं। क्लियर? समझ में आई होप तो मैंने बेस्ट बताया है। देखिए, वर्तमान समय में कंप्यूटर ने हमारे दैनिक जीवन को काफ़ी तरीके से अफेक्ट किया है। एक अच्छे वे में किया है, थोड़ा सा निगेटिव में भी है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है। चाहे घर हो, ऑफिस हो, उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, मनोरंजन का कोई काम हो, उद्योग, हॉस्पिटल, रिटेल स्टोर, रिसर्च का कोई काम हो, डिज़ाइनिंग का कोई काम हो, कोई भी वर्क हो, हर फील्ड में कंप्यूटर पहुंच गया है। देखा है आपने, डेफिनेटली देखा होगा कि हर जगह हो गया है और मेरी तो दुनिया ही बस गई है इसमें। चौबीसों घंटे मेरा इसी पे जाता है। तो इस वजह से चाहे वो रिटेल शॉप हो तो कैमरा लगा है तो डेस्कटॉप चाहिए ही चाहिए, और कुछ डिज़ाइनिंग का काम है बिल्कुल चाहिए, ग्राफिक्स का काम है बिल्कुल चाहिए, लोगोस बनाने हैं बिल्कुल चाहिए, मनोरंजन एंटरटेनमेंट है बिल्कुल चाहिए, इंडस्ट्रीज़ है, कितना माल गया, कितना आया, क्या बना, क्या क्या हुआ, सब चाहिए। घर हो चाहिए, पढ़ने लिखने के लिए चाहिए, ऑफिस में चाहिए, स्कूल में चाहिए, हॉस्पिटल्स में चाहिए, उद्योग में चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, एवरीवेयर। आप वैसे भी देख रहे हैं कि मैनुअल वर्क अब बंद हो गया है। अब पेपरलेस बजट जब पास हो रहा है, हर चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही हैं ना, लोग भी उसको ले रहे हैं ना, तो सेम चीज़ें हैं। आगे बढ़े, आइए। प्रत्येक क्षेत्र में हम कंप्यूटर की उपस्थिति और अनिवार्यता का अनुभव करते हैं, हर जगह देखते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेते हैं, और इसे हिंदी में हम संगणक कहते हैं। जो कि जान लेना कि कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर इंग्लिश का शब्द है जो हम हिंदी में लिख देते हैं, अदरवाइज इसको संगणक कहा जाता है। आगे बढ़िए, एक नोट है। कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, डिवाइस को युक्ति कहते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा व निर्देश के समूह यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर उनके ऊपर तीव्र या परिशुद्धता से परिकलन करके प्रोसेसिंग करके वांछित निर्गत यानी कि आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर कई प्रकार के उपकरणों से जोड़कर असेंबल करके बनाई जाती है। तो ये एक नोट के तौर पर मैंने कंप्यूटर की छोटी सी परिभाषा दी है जो कि आप याद कर सकते हैं। और असेंबल का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के साथ एक कीबोर्ड होगा, अदरवाइज आप कैसे दोगे? दे सकते हो, बताओ कैसे? जैसे आपको नहीं पता होगा तो अच्छी बात, नहीं पता होगा तो बता देती हूँ। अगर आपके पास लैपटॉप है तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो रहता है। अगर आपके पास डेस्कटॉप है और उसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा कीबोर्ड नहीं है, मतलब अलग से नहीं है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जाना है गूगल पर माउस होना चाहिए। बिना माउस के फिर नहीं बात बनेगी, या तो माउस हो या तो कीबोर्ड हो। कीबोर्ड होगा तब भी आप डेफिनेटली कर लोगे। मैं बता देती हूँ कैसे। कीबोर्ड है तो खुद ही पता है कि टाइप वाइप करके उंगली से दबा के कर लोगे। अगर माउस है तो आप जाओ गूगल पे नॉर्मली जाओ, नेट उसमें कनेक्टेड होना चाहिए। वहाँ पे आप डालोगे कि ऑनलाइन कीबोर्ड, तो आपके लेफ्ट एक स्क्रीन पर ऐसा कीबोर्ड का पूरा कीबोर्ड खुलकर चला आएगा, और उसको ड्रैग करके नीचे कहीं रख लो आप। उसके बाद आपको जो भी कार्य करना है फिर आप उस पर जाके माउस से फटाफट क्लिक करके कर लो। तो मेरा बताना था ये था कि इस कीबोर्ड ना हो तब भी कैसे हम सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग विदाउट कीबोर्ड। क्लियर? तो यहाँ पर असेंबल की जो बात है उससे संबंधित बातें मैंने बताई कि असेंबलिंग में आपको कीबोर्ड चाहिए होगा, विदाउट कीबोर्ड यू कान डू। आपको माउस चाहिए होगा, ठीक है। आपको सीपीयू चाहिए होगा, सीपीयू वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ये दिमाग होता है। और आपको प्रिंटर वगैरह चाहिए, ठीक है। और आपको और भी जो चीज़ चाहिए, ऑडियो जैक वगैरह कुछ भी चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, तो वो सब आप असेंबल करके उसको बनाते हैं, तो वो पूरा एक कंप्यूटर का सिस्टम कहलाता है। यहाँ तक समझ में आई बातें? इतनी बातें क्लियर आई? फर्स्ट सेमेस्टर में आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया था हर एक पॉइंट को, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत पसंद है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की संरचना और संगठन पे। ये क्या क्या चीज़ें हैं? तो आपको पता है कि इसमें इनपुट यूनिट्स होती है। इनपुट यूनिट के बगैर ये कार्य नहीं करते हैं। इनमें मेमोरी होती है, हाँ, जैसे हार्ड डिस्क लगी है, रोम रैम वगैरह रहता है, उसके अंदर रहता है मदरबोर्ड में।
ALU होता है, CU होता है कंट्रोल यूनिट, ये आउटपुट वगैरह होता है। CPU के अंदर ये सब पाया जाता है, बाकी ये सारी चीज़ें मदरबोर्ड में पाई जाती है, ये बाहर से रहता है, ये रिजल्ट निकलता है। तो ये सब क्या है, ये कंप्यूटर की संरचना है जिनसे कंप्यूटर का पूरा एक फ्रेमवर्क क्लियर हो आपके सामने तैयार हो रहा है। थोड़ी सी आवाज़ें फ्रेंड्स आ रही होगी, मैं मान रही हूँ, क्योंकि जहाँ मेरे घर की लोकेशन है उसके पीछे बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर आज सुनने में आ रहा है कि योगी साहब आ रहे हैं। तो शायद अभी कंफर्म नहीं कौन आ रहा है, बट ऐसे ही कुछ सुनने में है कि योगी साहब आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे आ जाओ। आगे बढ़ते हैं। इसी के सामने ये सारी चीज़ें हो गई, क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया, निवेश, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं आ रही बात नहीं। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर हो गया। आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी अदरवाइज, लेकिन हम इग्नोर करते हैं क्योंकि शायद जो है कोई सुनने में आ रहा है, आसपास कोई आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्राउडेड है, लोगों की बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी बिकॉज जो है कोई जगह आसपास में कोई काफ़ी बड़ा कोई फंक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आवाजाही बनी हुई है, थोड़ी सी आवाज़ें हैं। मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट थोड़ी बड़ी आवाज़ें आ रही है तो थोड़ा चलेगा। ठीक है, अब किसी को रोक नहीं सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे जो कि आपको लिखने को सिंपल सिंपल तरीके से ओपनली पूछ लेगा। जैसे आपको पूछेगा कि केंद्रीय संसाधन इकाई CPU, क्या पूछेगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म हिंदी में भी और इंग्लिश में भी याद रखिएगा। कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट में मुख्य हार्डवेयर CPU होता है। कंप्यूटर, इतना जो मैंने कंप्यूटर बताया और भी बातें जो इर्द गिर्द बताई, उसमें अगर CPU नहीं है, ये एक हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर अगर ये पार्ट, ये कंपोनेंट नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है। ये CPU जो होता है ना, एक पूरा बॉक्स नुमा होता है, एक पूरा लंबा सा बॉक्स होगा, अलग अलग आता है लेकिन मेनली ऐसे आता है। ठीक है, ऐसे फॉर्म में होता है। CPU के अलावा बहुत सारे कंप्यूटर में डिवाइसेस और परिपथ बोर्ड वगैरह होते हैं। इस CPU में फिर जो है आपके ओपन करने के, ऑफ करने के, ऑन करने के और कैसेट वगैरह लगाने के सारे सब काफ़ी सारे मतलब पोर्ट दिए रहते हैं। तो आप इनके थ्रू जो है उसमें बहुत सारे कार्य को और आसानी से कर सकते हो। ये मदर, वो कह सकते हैं कि ब्रेन होता है, इसके बगैर कोई कार्य वगैरह नहीं होता है। इसमें हार्ड डिस्क रखी रहती है, इसमें आपका मदरबोर्ड रखा रहता है, सारे तार वगैरह सब जुड़े रहते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन कह सकते हैं। देखिए क्या है कि जो एक मुख्य परिपथ मदरबोर्ड इसके अंतर्गत होता है, उसको संयोजित करके रखता है, मतलब अपने अंदर रखता है। और इस प्रकार का कंप्यूटर का अधिकार जो है, अधिकांश परिपथ जो है वो सिस्टम यूनिट के अंतर्गत, मतलब इसके अंदर ALU भी आएगा, कंट्रोल यूनिट भी आएगा, कैसे करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले आया है उसको रिजल्ट देना है, ये सारा कार्य CPU करता है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, इसको हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, क्योंकि इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। यही सारी चीज़ को नियंत्रण करता है कि हमें क्या करना है, पहले कौन सा देना है, कहाँ स्टोर करना है, कितने टाइम तक स्टोर करना, सब कुछ इसके हाथ में होता है। जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है वैसे ही। नियंत्रण इकाई के बारे में, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, यह यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करती है। जो हार्डवेयर की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मतलब कनेक्टेड हो रहा है, कनेक्ट हुआ, जैसे माउस आपने कनेक्ट किया, या तो माउस ख़राब होगा तो अलग बात है, नहीं तो वो कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो और जो है कीबोर्ड की कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह है, वो प्रॉपर चल रही है, नहीं चल रही है, तो क्या दिक्कतें बढ़ रही हैं, क्या क्या है, तो वो सब CPU कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। ये क्या होती है? तो कंप्यूटर में आंकड़ों या सूचना या अन्य निर्देश को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए जिस डिवाइस है, जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारी जितनी भी है वो सबकी सब इनपुट डिवाइसेस कहलाती है, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम कंप्यूटर को अब ये टास्क या ये एक वर्क हम दे पाते हैं। आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में एक बार डाटा प्रक्रिया करने के बाद प्रयोगकर्ता उसके उपयुक्त परिणाम प्राप्त करना चाहता है। मतलब जैसे कोई आप टास्क दे रहे हो, कोई वर्क आप दे रहे हो, तो आप रिजल्ट की भी तो चाह रखते हो कि मुझे रिजल्ट मिले। तो कंप्यूटर के द्वारा संसाधित आंकड़ों पे परिणाम स्वरूप कंप्यूटर जिन यंत्रों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा आउटपुट अगर आपको मिलता है, उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे डेस्कटॉप जो आपको स्क्रीन पर दिखता है, वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि उस पर आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको पूरा रिजल्ट दिखता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जहाँ से आपको आउटकम्स मिले, जहाँ पे आपको आउटपुट मिले, वो आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। और ये आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। एक दिन मैं लाइव में आने वाली हूँ और उस दिन आऊँगी तो मैं आपको सारी इनपुट डिवाइस, सारी आउटपुट डिवाइस, CPU का पूरा मदरबोर्ड, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, फिगर बनाने को कोई भी नहीं आएगा, तो मैं उन सब को ऑनलाइन आके आपको एक एक चीज़ को सर्च करके पूरा बारीकी से सब कुछ बता दूंगी। तो उसी दिन आपकी जो दुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा शाउट आउट हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं बेस्ट बता दूंगी। ठीक है, सब कुछ एग्जाम इमेज दिखा दूंगी तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब बनाने को नहीं आएगा इसलिए मैंने नहीं लिया यहाँ पर, हम इसको ऑनलाइन आके आपको सबको दिखा देंगे जहाँ तक होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए
अब बात कर लेते हैं कि कौन से भाग में कंप्यूटर हार्डवेयर का कौन सा उपकरण आता है। तो इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए कंप्यूटर के जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है उसकी परिभाषा, आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसकी परिभाषा, सीपीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सबकी परिभाषा याद रखिएगा। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, माइक्रोफोन आएगा, बहुत कुछ आएगा, ठीक है, माइक आएगा, ऑडियो जैक आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं तो कंप्यूटर यूजर को कंप्यूटर द्वारा परिणाम रिजल्ट दिखाने या बताने के लिए कंप्यूटर जिस डिवाइस का प्रयोग करता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से आप प्रिंट निकालते हो तो आउटपुट मिल गया आपको। मॉनिटर हो गया, आप उस पर देखते हो। स्पीकर हो गया, आपको बस डीजे वाला गाना सुनाई दिया। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जिनसे हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। तो ये क्या है तो कंप्यूटर का वह डिवाइस, कंप्यूटर की एक ऐसी डिवाइस होती है जो निर्देश को, आपके इंस्ट्रक्शंस को, आपकी इन्फॉर्मेशंस को, आपके डाटा को स्टोर करके रखता है। वो अपने पास उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस को सामान्य भाषा में मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। रैम और रोम जो होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है और जितना हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब जितने भी होते हैं ये सब के सब जो है सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और डीवीडी ये सब के सब जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत होते हैं। तो मेमोरी की भी छोटी सी परिभाषा जरूर याद रखिएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं तो कंप्यूटर यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए गए निर्देश का परिणाम तय करने के लिए कंप्यूटर जिस डिवाइस का प्रयोग करता है उसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं और इस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंतर्गत निम्न डिवाइस आता है, जैसे सीपीयू और प्रोसेसर आता है। ये सीपीयू और प्रोसेसर जो है सीपीयू के अंदर ही इंक्लूडेड रहता है। हर एक मदरबोर्ड में इतना छोटा सा सीपीयू लगा होता है। मैं दिखाऊंगी मदरबोर्ड तो आप जान जाओगे। ये सीपीयू जो इतना बड़ा नाम दे दिया गया था इस डिवाइस का कि सीपीयू वो है, लेकिन मदरबोर्ड के अंदर ऐसे लगा रहता है सीपीयू, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस के मतलब क्या है कि ऐसी डिवाइस की जो भी डाटा आप दे रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, तो कोई तो प्रोसेस करेगा उसको। बिना प्रोसेस किए कैसे रिजल्ट मिल रहा है। आपने डाटा को दिया, फिर प्रोसेस होके मिला, तो वो जो प्रोसेसिंग का कार्य है वो सीपीयू और प्रोसेसर कहीं ना कहीं इस चीज़ को संभाल के चलते ही कर पाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई। सिंपल सिंपल साधारण बातें मैंने आपको बताई कि क्या है, और एक के बाद एक एक चीज़ बताई। बस फिगर दिखाना बाकी है जो कि मैं आपको कल परसों में ऑनलाइन आके लाइव आऊँगी और आपको हर एक चीज़ के सारे फिगर्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगी, तो आपके डाउट्स भी और क्लियर हो जाएंगे जो कि आज यहाँ पर हैं, ठीक है। कोशिश तो यही रहेगी मेरी कि समझा दो बेस्ट से बेस्ट मैं आपको। तो ये हार्ड लग रहा है, ये आसानी वाला सब्जेक्ट एकदम बेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए फिर आज यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। कैसी रही क्लास जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।